Hello friends, welcome back to another video of anatomy and physiology class। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्किन के ऊपर। तो स्किन क्या है आज हम ये समझते हैं। तो स्किन क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी ह्यूमन बॉडी का, जो कि क्या करता है, कवर करता है आपके वेराइटीज़ ऑफ टिश्यूज़ को, मतलब ऑर्गन टिश्यूज़ को, आउटर स्किन को। जैसे ये हमारी क्या है, स्किन है, दिस इज़ द बेसिकली आउटर स्किन। तो ऐसे ही इनर ऑर्गन की भी स्किन होती है और आउटर बॉडी की भी स्किन होती है। जो आप मुझे देख पा रहे हैं ये मेरी आउटर स्किन है। इनर बॉडी की जो स्किन है वो स्किन होती है, जैसे आपकी हार्ट की आउटर लेयर स्किन है, आपकी लीवर की आउटर लेयर स्किन है, आपकी स्टमक की आउटर लेयर स्किन है, आपकी इंटेस्टाइन की आउटर लेयर स्किन है, वैसे ही इनर लेयर स्किन है। तो ये जो स्किन है ये कंपोज होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैसे वर्क करता है, स्किन कैसे वर्क करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास में स्किन को। तो स्किन की बात कर रहे थे। स्किन में हम जानते हैं कि कितनी लेयर्स हमारी रहती हैं। तो सबसे पहली जो लेयर है आपकी वो है, तो सबसे पहली है आपकी स्ट्राटम कॉर्नियम, उसके बाद है स्ट्राटम ल्यूकिडियम, फिर है स्ट्राटम ग्रैन्युलसम, फिर है स्ट्राटम स्पाइनोसम और स्ट्राटम बैसिलाई। ये आपकी स्किन की 5 लेयर है जो कि आपको स्किन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी स्किन कैसी कैसी लेयर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी सबसे ऊपर, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर और उसके अंदर, ये 5 लेयर ऑफ स्किन में आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं स्किन के बाद इम्यूनिटी के ऊपर, कि इम्यूनिटी अंदर हम लोग क्या क्या समझेंगे। ये देखिए बेसिक बता रहा हूँ स्किन में, अब आप इसमें डिटेल में भी आने वाले लेक्चर में आपको पता लगेगा। ये जो 5 लेयर मैंने आपकी स्किन की बताई, ये कौन सी लेयर का क्या काम है, क्या फंक्शन है और किस तरीके से वो प्लेस रहती है। तो आगे बढ़ते हैं इम्यूनिटी के में आते हैं। तो इम्यूनिटी में हमारे पास होती है एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक होती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अगर मैं बात करूँ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, तो ये हमारे बॉडी में जो है डिफेंस मैकेनिज़्म प्रेजेंट करने के लिए, यानी पैथोजेनिस से बचने के लिए ये क्या किया जाता है, डेवलप होती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीजन से फाइट करेगी। ठीक है, एंटीजन यहाँ पे मतलब कोई एक पर्टिकुलर बॉडी में किसी बैक्टीरिया से फाइट करेगी, ऐसा कंपल्शन नहीं है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है, सिमिलर रहती है किसकी, जो कि आपकी एक ओवरऑल की कह सकते हो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी एक इम्यूनिटी 3-4 चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैं बात करूं कि अदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी में नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है, जो कि आती है इसके बाद, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये डिफेंस क्रिएट करती है एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी रीजन्स को लेते हुए। जैसे आपका कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसके लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होना ज़रूरी है। जैसे अभी रिसेंट की बात करें तो जो आपका कोविड है, कोविड में क्या होता है, एक स्पेसिफिक वायरस है, उसके लिए एक स्पेसिफिक आपकी एंटीबॉडी जनरेट कराई जाती है। तो ये हो जाता है स्पेसिफिक, कि भाई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर वायरस के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो ये एक डिफरेंस है आपका स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में। नॉन स्पेसिफिक मतलब एक रेंज को कवर कर रहा है, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल को कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई हमारा इम्यून कैसे रिस्पॉन्स करता है। यहाँ तो हमने पहले देख लिया स्पेसिफिक क्या था, नॉन स्पेसिफिक क्या था, अब ये रिस्पॉन्स कैसे करता है। तो सबसे पहले जो आपका रिस्पॉन्स में है, वो कोई भी अगर एंटीजन जो है वो एक्टिव होता है, आपकी बॉडी के ऊपर आके अटैक करता है, तो सबसे पहला जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा दैट इज़ योर प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि किस तरीके से आपका एग्जाम्पल शो करेंगे, तो अगर आपको कोई मारता है, सपोज जैसे कोई चीज़ आ रही है, तो आ रही है तो हमारा जो पहला रिएक्शन होता है, हम पीछे होंगे या प्रोटेक्शन करेंगे, मतलब उससे बचने की कोशिश करेंगे, तो वो होता है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स, यानी फर्स्ट टाइम का, द फर्स्ट एक्सपोशन ऑफ एन एंटीजन विच एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। यानी जो पहला एक्शन होगा हमारी बॉडी का, किसी भी एंटीजन, जब हमारी बॉडी पे कोई भी एंटीजन अटैक करेगा, तो जो पहला रिस्पॉन्स होगा हमारी इम्यून का, दैट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। सेकेंडरी क्या है, द सेकेंडरी प्रिपरेशन ऑफ द सेम एंटीजन टू द इम्यून सिस्टम इज नोन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। यानी अब उस एंटीजन के अगेंस्ट जो कोई ऐसा सिमिलर सा एंटीजन आ रहा है, तो जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स करेगी सेकेंड टाइम में, वो होएगा हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स।
दोबारा से समझा रहा हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है। प्राइमरी मतलब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम आई, उस पे जो बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, फिर वो चीज़ सेकेंड टाइम आई या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ आई, तो हमारी बॉडी में प्राइमरी वाला एंटीबॉडी पहले से बढ़ा हुआ है, तो वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है दैट इज़ द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। फिर आ जाते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी में। तो दो टाइप ऑफ इम्यूनिटी ज़्यादातर देखी जाती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप होती है आफ्टर एक्सपोज ऑफ पैथोजन, यानी कोई भी एक्सपोज, मेरे बॉडी पे किसी चीज़ का पैथोजन का इंट्रोडक्शन हुआ यानी एक्सपोज हुआ, तो जो मेरी इम्यूनिटी एक्टिव होगी सेम टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है। पैसिव का मतलब होता है द इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटीबॉडीज फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने क्या किया कि हमारे बॉडी में कोई इम्यूनिटी डेवलप करवानी है, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट पे, तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ की हेल्प ली कि हमारे अंदर सिमिलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो जाए, वो हो जाता है आपका पैसिव इम्यूनिटी। यानी पैसिव इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी दूसरे सोर्सेज से लेके अपने अंदर जो हम डेवलप करा रहे हैं। और एक्टिव क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोज ऑफ अ पैथोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी। मतलब एक कोई पैथोजन आया, मेरी बॉडी पे अटैक किया, उससे जो मेरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई दैट इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा पार्ट एलर्जिक का समझ लेते हैं कि एलर्जीज क्या होती है। तो एलर्जी क्या है? ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स है नॉन पैथोजेनिक और आप कह सकते हैं कि नॉन इंटरेक्ट सब्सटेंस के ऊपर। एलर्जी क्या होती है? जैसे अभी ईचिंग है, कोई हम वैसे बात करते करते अब ये ईचिंग हो गई, या वैसे हमें एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया, तो ये एक तरीके से नॉन पैथोजेनिकल रिस्पॉन्स रहता है हमारी इम्यून सिस्टम का। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे। आज आपने स्किन के बारे में ब्रीफ समझा कि आपका स्किन किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, मतलब कितने टाइप का है, कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स जो है आपका स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ये सारा चीज़ आपने समझा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक शॉर्ट लेक्चर है, ऐसे ही शॉर्ट में हम और आगे जानेंगे और कंटिन्यू करेंगे कल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। पढ़ते रहिए। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमिंग लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।